अरविंद जी, कई जगह मैंने आपको सुना, कई जगह आप बेबाकी से अपनी बात कहते नजर आए। आपने एक मूवी बनाई, नशे की लत पर वो आधारित है। जी और जी जी। एक जीवन का पड़ाव आपके साथ भी रहा जब आप नशे में लिप्त थे, लेकिन आप आज की डेट में दुनिया के लिए मिसाल हैं। कई यंगस्टर्स जो इस गर्त में डूबे हुए हैं उनके लिए एक मिसाल है। तो वो अनुभव भी आपसे जानना चाहेंगे, जब आप एक मूवी का निर्माण कर रहे थे, क्या था वो पूरा जो कहेंगे हम, वो वक्तव्य क्या था जब आप लोगों से जुड़े, कई महान हस्तियों से जुड़े और आपने मूवी का निर्माण किया? मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है तो वो फिल्म है व्यसन मुक्ति की, जो मैंने बनाई। जी। और एक संस्था है बहुत बड़ी, BAPS, जी। जिसके गुरु हैं श्री महंत स्वामी महाराज। जी। तो मेरे पास उस संस्था के कुछ संत लोग आए और उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं व्यसन मुक्ति से जुड़ी हुई, जिसमें तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सब जी। चीजों से मुक्ति मिले युवाओं को। जी। तो क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं सीरियल बनाता हूँ, तो मैंने उसी अंदाज में उनसे बात की, ठीक है क्या है बजट, ये वो पूरा गणित की बात करने के बाद। लेकिन जब धीरे धीरे मैं उस संस्था से जुड़ा और उनके विचार, उनकी फिलॉसफी, उनके गुरु, बड़े बड़े लोग, प्रमुख स्वामी महाराज जी से मेरी कभी भेंट मुलाकात तो नहीं हुई, उनका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में जब जाना और जब मैं उस संस्था के अंदर तक पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये संस्था जो है बहुत ही कमाल की संस्था है। मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस संस्था के जो क्रियाकलाप थे, जो उनकी गतिविधियां थी गुजरात में, भारत में, पूरे विश्व में, वो इतनी बढ़िया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पे जाके जहाँ कोई शासन प्रशासन, सड़क वड़क कुछ नहीं है, वहां पे संत लोगों ने जाके कैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, कैसे आदिवासियों को गुजरात में शराब मुक्त किया, कैसे वो लोग जो छप्पर में रहते थे, आज मैंने देखा है कि वहाँ सड़क नहीं बनी हुई लेकिन 3-3 मंजिल के घर बने हुए हैं। उन आदिवासियों की जिंदगी में क्या मतलब कितना सुधार आ गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और ऐसा हर मामले में, कहीं भुज में भूकंप आया था, जब तक सरकारी तंत्र पहुंचने से पहले मुझे लगता है प्रमुख स्वामी महाराज अपने हरिभक्तों के साथ वहां पहुंच गए थे। 1,500-2 हजार लोगों ने वहां लोगों की मदद की, कितने दिनों तक, मतलब वहां उनके खाने पीने का ध्यान रखा। और भी न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जो ये संस्था ऐसे कार्यों में लिप्त है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं कोई अच्छा काम ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं इस कार्य का एक भी पैसा नहीं लूंगा आपसे, मैं अब मन से करना चाहता हूँ। और दूसरा ये था कि उस वक्त मैं सिगरेट बहुत पीता था। मेरी पोलैंड में एक शूटिंग थी, तो क्योंकि 9 घंटे की फ्लाइट थी, इसलिए मैंने प्रोडक्शन वालों को बोला कि भाई मेरी ब्रेक जर्नी करो, मैं यहाँ से दुबई जाऊंगा, दुबई से मॉस्को, मॉस्को से म्यूनिक, म्यूनिक से पोलैंड, ताकि बीच में रुकूं और मैं सिगरेट पी सकूं। तो इतना मैं व्यसनी था। और वो फिल्म बनाने के दौरान, उन संतों के साथ रहने के दौरान, और जिस गांव में वो शूट हो रहा था वो पूरा हरिभक्तों का गांव था, उन गांव वालों का की आस्था, उन गांव वालों का, मतलब इतना पॉजिटिव माहौल मेरी पूरी लाइफ, पूरे कैरियर की शूटिंग में मैंने कहीं नहीं देखा जितना उस स्वामीनारायण संस्था के जो पूरे लोग जुड़े हुए थे। तो वो फिल्म बन गई, बड़ी पसंद की गई। फिर उस फिल्म का उनका एनुअल कुछ प्रोग्राम होते हैं 8-10 दिन का, वहाँ वो चलाई गई। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, हालांकि उसका कारक मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बताया जाता है कि उस फिल्म को देख के अभी तक 30-35 हजार लोग वो सिग्नेचर करके जा चुके हैं। वो लोग वहाँ जहाँ फिल्म दिखाते हैं वो फॉर्म्स रखते हैं। अच्छा। आप अपनी मर्जी से अगर व्यसन मुक्त होना चाहते हो तो उसमें आप लिखो कि हाँ मैं आज से नहीं पीऊंगा। तो ऐसे 30-35 हजार लोगों ने वो शपथ पत्र पर साइन किया और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद फिर मैं वहीं संस्था प्रमुख से मिला, जिनसे मिलके मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक सोचने का नजरिया मेरा कुछ अलग हुआ, क्योंकि उनकी एक बड़ी एक लाइन में है जो पूरी संस्था की फिलॉसफी है। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला था कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। क्या बात है। तो अगर ये एक छोटी सी एक वाक्य की बात अगर समझ में आ जाए तो नजरिया बदल जाता है। और मैं अभी इसको बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। क्या बात है। अभी जैसे चर्चा हो रही थी हमारी, आपने कहा कि आप अध्यात्म से बहुत ज्यादा नहीं जुड़े, लेकिन जिस तरह से अभी जो बात आपने कही कि जिस माहौल में आप गए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी जिनको आपने महसूस किया,
और गुरुओं का कहीं ना कहीं उस वक्त आपको सानिध्य मिला, भले ही कम समय के लिए, और आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल में उन्होंने जगह बना ली है। तो कितना प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर, और आपके साथ ही जो परिवार है, जो आपके बेटे हैं, सुना है आपके 2 बेटे हैं, आपकी वाइफ, जो आपकी फैमिली हो, उस पर कितना असर पड़ा इस चीज का? मेरे परिवार पे बहुत फर्क पड़ा। मेरे बेटे तो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। आजकल के जैसे युवा होते हैं, उनको कोई मतलब ठीक है जी। उनका बिलीफ होता है, लेकिन जब वो महंत स्वामी जी से मिले मेरे दोनों बेटे, तो मेरा बेटा कुछ काफी दिन से एक काम करना चाह रहा था। वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, सुजीत सरकार, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो उनको असिस्ट करना चाहता था, और काफी दिनों से बात चल रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था कुछ। बाय द वे वो महंत स्वामी जी से मिलने गए हम लोग सिलवासा। संतों ने मेरी एक मुलाकात उनके साथ करवाई, और भानु और रघु दोनों मिले। और भानु को जब हम वापस मुंबई आए सिलवासा से, अगले दिन फोन आ गया सुजीत के यहाँ से कि आप कल से ज्वाइन करो। अच्छा। तो वो उसको, अभी मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उसके दिल में ये है कि महंत स्वामी जी का आशीर्वाद मानता है वो इसको। और उसके बाद अभी हम दादर स्वामीनारायण एक मंदिर है, कोशिश करते हैं वहाँ हर पूर्णिमा पे महीने में एक बार हम लोग जाएं। कोशिश करता हूँ मैं, अगर मुंबई में हूँ तो मैं जाता हूँ। भानु की भी अगर शूटिंग नहीं चल रही होती है तो वो जाते हैं। बिल्कुल। वो फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा। एक नई तरह की मतलब जो है ना अनुभूति, जो मुझे ही नहीं थी। मुझे लगभग 52 साल का था जब मैं इस संस्था से जुड़ा था, मतलब लगभग 3 साल पहले। बहुत सारी चीजों का मुझे ज्ञान ही नहीं था। वो एक अलग से दृष्टि मिली उस संस्था से जुड़ने के बाद। और अच्छा है कि मेरे बच्चों को वो जल्दी दृष्टि मिल रही है, मैं लेट हो गया उनको। भाग्यशाली हैं इस मामले में। अब बात हम काम की कर लेते हैं। कई टीवी सीरीज आपने दी, कई बहुत पॉपुलर हुई। महाकुंभ की बात करें, सरस्वती चंद्र की बात करें, आखिरकार क्या सोच रहे हैं इन सीरियल्स को बनाने के पीछे?